आज हम लोग अपने 15 चैप्टर की नेक्स्ट एक्टिविटी यानी कि एक्टिविटी 4 पे आ चुके हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, एक्टिविटी 4 को। तो एक्टिविटी 4 में फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है वो हम सबसे पहले तो रीड कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, अ कैलकुलेटर कॉस्ट ₹415.50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 4 कैलकुलेटर्स। यानी कि हमको कैलकुलेटर का कॉस्ट दिया हुआ है 1 का, ठीक है ना। 1 का हमको कॉस्ट दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना कितने का है, 4 का। तो कल आपको बताया था मैंने कि अगर हमसे 1 की कॉस्ट दी जाती है और ज्यादा की पूछी जाती है तो हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमें ज्यादा की कॉस्ट दी जाए और 1 की पूछी जाए तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमसे 1 की कॉस्ट दिया है और हमको बहुत ज्यादा के पूछ रहा है ना। 1 की कॉस्ट दी है कैलकुलेटर की और 4 की पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो कॉस्ट आपको दी गई है उसको नोट करेंगे। यानी कि कॉस्ट ऑफ अ कैलकुलेटर ₹415.50। फिर हमें निकालना कितने का है, 4 का। हमें 4 कैलकुलेटर की कॉस्ट को पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने 1 की कॉस्ट है उससे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमें एक आंसर मिलेगा जो कि उन 4 कैलकुलेटर्स की कॉस्ट का होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 वाले में 4 का यानी कि जितना हमको निकालना है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगा वही उस 4 या 4 कैलकुलेटर्स की कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रजत अर्न ₹1175.50 एवरी वीक। यानी कि बोला गया है कि रजत जो है वो एक वीक में इतना यानी कि 1175.50 अर्न करता है। अब पूछा क्या गया है, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ, यानी कि वो 1 मंथ में कितना अर्न करेगा। तो देखिए, नीचे आपको हिंट में भी दिया हुआ है कि 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक्स, यानी कि 1 मंथ में हमको 4 वीक्स बता रहा है। तो हमें 1 वीक का दिया हुआ है उसको अर्निंग का, 4 वीक्स का निकालना है, यानी कि हमको 1 मंथ का पता चल जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, हमें 1 वीक का दिया हुआ है ना, तो आप लोग वही पहले नोट करेंगे यहाँ पे, रजत अर्न्स इन अ वीक ₹1175.50, ठीक है। अब हमें निकालना कितने का है, 1 मंथ का। अब 1 मंथ में आपको हिंट में क्या दिया होता, 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक्स। हम लोग क्या करेंगे, उसी 4 का उस 1 वीक वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास उन 4 वीक्स का या 1 मंथ का अर्निंग आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है उसको रीड कर लेते हैं। माई मदर पेड ₹962 फॉर 4 शर्ट्स। यानी कि बताया गया है कि मदर है वो 4 शर्ट्स के लिए ₹962 को पे करती है, ठीक है ना। अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच शर्ट। ईच का कल आपको मतलब बताया था मैंने, ईच का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक, यानी कि एक शर्ट की कॉस्ट हमें पता करना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग उस 4 शर्ट की कॉस्ट को लिख लेंगे, क्योंकि हमको 4 का दिया हुआ है और 1 का निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ 4 शर्ट इक्वल टू ₹962, फिर 1 का हमको निकालना है ना, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट। अब आपको अभी मैं पहले बता चुका हूं कि जब हमारे पास बहुत सारा दिया होता है और कुछ का पूछा होता है, यानी कि 4 का दिया है ना, 1 शर्ट का पूछ रहा है, हम क्या करेंगे, डिवाइड, सिंपल सा है। तो आप लोग यहाँ पे उस 4 से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 शर्ट की कॉस्ट पता चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें लिखा हुआ है, आई बॉट 6 बेडशीट्स फॉर ₹1263। यानी कि बोल रहा है कि मैंने एक सिक्स बेडशीट खरीदी है, कितने रुपीज में, ₹1263 में। अब बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बेडशीट। अब हमसे पूछ रहा है एक बेडशीट का, है ना। ईच का मतलब हर एक, यानी कि हमको एक बेडशीट का कॉस्ट पता करना होगा, ठीक है। और बोल रहा है कि इफ दे ऑल कॉस्ट द सेम, क्या वो सारी कॉस्ट सेम होंगी, तो हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे 6 बेडशीट की कॉस्ट जो हमको दी गई है। नेक्स्ट अगली लाइन में लिखेंगे जितना हमको निकालना है, यानी कि 1 शीट का निकालना है, आप लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बेडशीट।
इक्वल टू उस 6 बेडशीट की कॉस्ट को आप डिवाइड कर देंगे 6 से ही, तो हमें 1 बेडशीट का कॉस्ट पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस सवाल को डिवाइड से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन था वो सेम थे, और दूसरी साइड में जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो भी सेम थे, क्योंकि लगभग मेथड हमने सेम ही यूज किया था, बस डिजिट्स चेंज थे। तो मेथड जो था वो हमने सेम ही यूज किया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।